नमस्ते एटीबी टरोत। मेरे प्यारे पेशेंस राशि के जन्मों प्रणाम। आज का समय बहुत गहराई से आपके भीतर की दुनिया को छू रहा है, आपके संसारों में उतर रहा है। आपकी आत्मा एक शुद्ध समुद्र की तरह है जहां एहसासों की लहरें उछल रही हैं। कई बार विश्वास और विषग्ना के बीच आप थरथरा रहे हैं। इस समय आपके आसपास का वातावरण, खासकर पारिवारिक क्षेत्र में कुछ ऐसा घूम रहा है जो आपके मन को भारी कर रहा है। आपको लगता है कि आपने हर कदम पर अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन उसका मोल नहीं मिला, उसकी कदर नहीं हुई। यह एहसास आपके दिल में एक छोटा-सा कंता बनकर चुभ रहा है, जो कभी-कभी इतना तेज़ हो जाता है कि आपसे शब्द निकल जाते हैं, व्यक्त हो जाते हैं, परंतु सत्य को सुने बिना, उसे स्वीकार किए बिना कोई रिश्ता पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अगले कुछ दिनों में आप अपने मन की बात रख कर ही रहेंगे, चाहे उसे किसी को तकलीफ ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार जो लोग हमें सबसे अधिक प्रिय होते हैं, वे ही हमारी सच्चाई से दृढ़ नज़र चुराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सत्य कड़वा होता है, उसे दर्द होता है। आपकी चिंता का कारण केवल यही नहीं है। किसी अपने संगी, माता-पिता, भाई-बहन या कोई अति निकट संबंधी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपके मन में एक संकल्पना घूम रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अचानक आपत्ति, कोई हृदय संबंधी संकट या कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जहां उस व्यक्ति को दृढ़ सहायता की आवश्यकता होगी। ये सोच आपको अंदर से खा रही है, आपकी नींद छीन रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेते हैं, चाहे वे परिवार की हो, मित्रों की हो या फिर आपका पेशा ही क्यों ना हो, जैसे कि मनोविद्या, शिक्षा, स्वास्थ्य या आध्यात्मिक क्षेत्र। आप दूसरों के दर्द को अपना समझकर उनकी भारों को हल्का करने की कोशिश करते हैं, पर इस प्रक्रिया में आप खुद थकान और तनाव से घिर जाते हैं। आपकी ओन आत्मिक शक्ति धीमी पड़ने लगती है, इसलिए आत्मिक शुद्धि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। नियमित रूप से अपने मन को शांत करने के लिए प्रकृति की गोद में समय बिताएं, लंबी पैदल यात्रा करें, ध्यान लगाएं, प्रार्थना में मन लगाएं। ये आपके भीतर के तूफान को शांत करेगा, आपको उस चिंतकना अवस्था से बचाएगा जो आपको घेरा रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से आपके जीवन में एक महापरिवर्तन का दौर चल रहा है। परिवर्तन हमेशा संकोच और अशांति लेकर आता है क्योंकि ये हमें अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलता है। आप इसी भावना से गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे सब कुछ बदल रहा है और आप इस बदलाव के बीच में खड़े हैं। इस परिवर्तन का एक पहलू यह भी है कि आपके भूतकाल से कुछ चेहरे फिर से आपके सामने आएँगे, जो अपनी भूल सुधारना चाहेंगे, माफ़ी माँगेंगे, रिश्तों को फिर से जोड़ना चाहेंगे। लेकिन इस सब के बीच आपका विश्वास टूट चुका है। आपके मन में कई लोगों के प्रति, जो आज भी आपके करीब हैं, एक दूरी आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि आप किसी से नाराज़ हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कुछ छिपा रहा है। ये एहसास आपको अंदर से खटक रहा है और इसके परिणाम स्वरूप आप किसी से अलग हो जाएँगे, किसी को अपने जीवन से बाहर कर देंगे। ये कठिन निर्णय होगा, दर्द देगा, लेकिन आप जानते हैं कि ये आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि कुछ रिश्ते आपकी शक्तियों को चूस लेते हैं, आपकी आत्मिक ज्योति को मंदा कर देते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी आपकी इच्छाएँ आपको व्याकुल कर रही हैं। घर, गाड़ी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ, ये सब सपने आपके मन को मजबूर कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप इन्हें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर पा रहे, परंतु देखिए यहाँ एक दिव्य कृपा आपके ऊपर है। भगवान आपकी तपस्या, आपकी दया और आपकी सज्जनता पर दृष्टि रखे हैं। मैं आपके भविष्य में एक बड़े विजय, एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि आप अपना घर ले रहे हैं या कोई नई गाड़ी। अगले 1 महीने में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप खुद को पहचान नहीं पाएँगे, इतना कुछ बदल चुका होगा। ये परिवर्तन आपको कई लोगों से अलग करेगा, दुःख देगा, पर ये आपको नए रिश्तों, नए संबंधों की ओर ले जाएगा। मैं नए मित्रता, नए गठन और किसी छोटे बच्चे के जन्म की आहट भी सुन रही हूँ।
आपके संबंध, प्रेमी या मित्रता के एक नए पन्ने से शुरू होंगे। किंतु इस सफ़र में कुछ कंते भी हैं। कोई ऐसा विषय जो न्याय प्रणाली या कानून से जुड़ा हो, आपके किसी अपने को, शायद आपके संतान को या आपको डायरेक्टली परेशान कर सकता है। कोई पुरानी बात, कोई विरासत, जायदाद का मामला जो छुपा हुआ था, वो प्रकाश में आएगा। इससे आपको क्रोध आएगा, आप असह्य महसूस करेंगे। फिर भी याद रखिए, ये सब आपकी जीवन पत्रा से बुराइयों को मिटाने का एक तरीका है। भगवान आपके लिए लड़ रहे हैं, आपकी शुद्धि कर रहे हैं। इसी तरह कोई व्यक्ति जो आपके भूतकाल से जुड़ा है, अचानक आकर आपको परेशान कर सकता है, किसी पुराने विवाद को लेकर। ये आपकी शांति को भंग करेगा, लेकिन अंत में विजय आपकी होगी। मन के कोने में प्रेम का एक घना एहसास भी है। ऐसा लग रहा है कि क्रोध के एक क्षण ने आपको किसी अति प्रिय व्यक्ति से दूर कर दिया। आपने कुछ ऐसे शब्द कहे जो वापस नहीं लिए जा सकते। आप यूज़ ठीक करना चाहते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब लगता है जैसे दरवाज़ा बंद हो गया है या फिर कोई आपके साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। ये संकट प्रेम और अहंकार के बीच की लड़ाई है। इसे पार पाने के लिए आपको अपने अहंकार को, अपने अभिमान को पानी में बहा देना होगा। और हाँ, आपकी किस्मत भी इस परिवर्तन काल में चमक उठेगी। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान आपको एक ताले की चाबी भेज रहे हैं। ये चाबी किसी बड़े उपहार, किसी बड़े अवसर का प्रतीक हो सकती है। शायद कोई बड़ा इनाम, कोई भव्य विजय, कोई ऐसी वस्तु जो आपके लिए नए दरवाजे खोल देगी। आप इसे पाकर आनंद से भर उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसके हकदार हैं। आप देना जानते हैं, अब आपको लेना भी सीखना होगा और उस दान के लिए कृतज्ञता से झुकना भी। पर इस रोशनी के बीच एक ऐसा क्षण भी आएगा जो आपकी श्रद्धा को हिलाकर रख देगा। कोई युवा, कोई ऐसा चेहरा जिसे आप बहुत चाहते हैं, जिसके प्रति आपके मन में स्नेह है, उसके साथ कुछ ऐसा घटित होगा जो आपको भगवान से प्रश्न करने पर मजबूर कर देगा। क्यों? ये क्यों हुआ? ये प्रश्न आपकी आत्मा को तरसाएँगे। इस समय याद रखिए, हर घटना एक बड़े कोष में एक पत्थर है, जिसका अर्थ आपको तुरंत नहीं समझ आता। आपकी आत्मा एक यात्रा इस आकांक्षा से भी गुज़रेगी और इससे गुज़ार कर ही आपकी श्रद्धा और भी मज़बूत और भी गहरी होगी। कुछ आपके मन में एक नए स्थान पर जाने की, नए शहर, नए मोहल्ले में बसने की इच्छा भी पाल रहे हैं। ये भावना आपको व्याकुल कर रही है। चिंता न करें, जब समय आएगा सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा। भगवान आपके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। आपको भारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सब क्रमवार सहजता से घटित होगा। अंत में एक गंभीर सावधान